नमस्कार। भारतीय लोक कथाओं की जब भी बात होती है, एक नाम हमेशा सबसे पहले आता है, राजा विक्रमादित्य। उनकी कहानियां तो हम सबने सुनी हैं, पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। पर आज हम सिर्फ कहानियों से आगे बढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से गुण थे जो उन्हें वाकई में एक महान राजा बनाते थे। तो सवाल यही है कि एक राजा की असली महानता होती किस में है? क्या ताकत में या दौलत में? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके लिए हम चलेंगे विक्रमादित्य के कुछ मशहूर किस्सों में और देखेंगे कि वो कौन सी बातें थीं, वो कौन से गुण थे जिन्होंने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो सबसे पहली बात एक महान शासक में जो होनी चाहिए वो है साहस। और विक्रमादित्य की बहादुरी की परीक्षा कोई मामूली परीक्षा नहीं थी। उनकी टक्कर सिर्फ खूंखार जानवरों से ही नहीं बल्कि अलौकिक मतलब सुपरनैचुरल शक्तियों से भी हुई। सोचिए, उज्जैन के लोग उस समय दो खतरों के साए में जी रहे थे। एक तरफ तो था एक आदमखोर शेर जो राज्य में घुस आया था, और दूसरी तरफ उससे भी बड़ा खतरा, एक ऐसा राक्षस जो अमर था, उसे मारा ही नहीं जा सकता था और वो बेचारे निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रहा था। विक्रमादित्य ने राक्षस पर हमला किया, सिर भी काट दिया, पर यह क्या, वो सिर जादुई तरीके से वापस जुड़ गया। तब उन्हें पता चला असली राज। उस राक्षस के पेट में एक मोहिनी थी जो उसे लगातार अमृत पिलाकर जिंदा रख रही थी। तो देखिए विक्रमादित्य ने क्या किया। उन्होंने राक्षस का पेट चीरा, अपने साथी बेताल को मोहिनी को पकड़ने के लिए बुलाया, और जैसे ही अमृत की सप्लाई बंद हुई, राक्षस का खेल खत्म। तो यहां जीत सिर्फ बाहुबल से नहीं मिली। विक्रमादित्य ने यह दिखाया कि असली बहादुरी तो दिमाग और सही रणनीति में है। दुश्मन की कमजोरी को पहचानो और उसी पर वार करो। लेकिन एक महान राजा सिर्फ एक योद्धा तो नहीं होता है ना, उसमें बुद्धि भी होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या विक्रमादित्य की ताकत के साथ साथ उनकी बुद्धि भी उतनी ही तेज थी? इसका जवाब एक बहुत ही अजीब से विवाद में मिलता है। एक शव को लेकर हुए झगड़े ने उनके न्याय को सबसे बड़ी कसौटी पर डाल दिया। हुआ ये कि उन्होंने एक तांत्रिक और एक बेताल को एक ही शव के लिए लड़ते हुए देखा। मामला बड़ा पेचीदा था। तांत्रिक कह रहा था मुझे ये शव अपनी साधना के लिए चाहिए, और बेताल का दावा था मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए चाहिए। अब दोनों के दावे अपनी अपनी जगह सही लग रहे थे और उन दोनों ने विक्रमादित्य से ही फैसला करने को कहा। और यहीं पर विक्रमादित्य की जबरदस्त सूझबूझ सामने आती है। उनका समाधान देखिए कितना क्रिएटिव था। उन्होंने बेताल को खाने के लिए अपना ही मरा हुआ घोड़ा दे दिया और तांत्रिक को उसकी साधना के लिए वो मानव शव। बस दोनों की जरूरतें पूरी हो गईं और एक बड़ा झगड़ा होने से बच गया। कमाल का न्याय था, है ना? तो हमने उनकी बहादुरी देखी, उनका न्याय देखा। अब बात करते हैं उनके एक और गुण की, दानवीरता की। विक्रमादित्य अपने दान के लिए बहुत मशहूर थे, लेकिन एक दिन दुनिया के सबसे बड़े दानवीर होने के उनके खिताब को एक चुनौती मिली। ये चुनौती उन्हें तक्षशिला के राजा अधिरथ की खोज में ले गई। उन्होंने सुना राजा अधिरथ के बारे में, और उनका दान तो मतलब यकीन करना मुश्किल था। वो हर रोज एवरी सिंगल डे 1 लाख सोने के सिक्के दान करते थे। सोचिए, 1 लाख! ये तो एक ऐसा काम था जो किसी भी राजा के लिए लगभग नामुमकिन था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इस दान का रहस्य क्या था? इतना सोना आता कहां से था? यही जानने के लिए विक्रमादित्य ने एक आम आदमी का भेष बनाया और निकल पड़े इस अविश्वसनीय दान के पीछे की सच्चाई का पता लगाने। और जो राज उन्होंने खोजा वो बहुत भयानक था। राजा अधिरथ का यह दान दरअसल एक बहुत ही दर्दनाक रस्म का इनाम था जो वो हर रोज करते थे। वो समुद्र में नहाते, मंदिर में पूजा करते और फिर उबलते हुए तेल के कड़ाहे में कूद जाते थे। उनका शरीर चुड़ैलें खा जाती थीं, जिसके बाद एक देवी उन्हें अमृत से फिर से जिंदा करती, और इसी बलिदान के बदले उन्हें वो 1 लाख सोने के सिक्के मिलते थे। ये सब देखकर विक्रमादित्य ने भी वही दर्दनाक अनुष्ठान किया। लेकिन जब देवी ने उन्हें भी सोना देना चाहा तो उन्होंने बहुत विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बस उनका आशीर्वाद ही काफी है। और उन्होंने ये त्याग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार किया, बिना किसी इनाम की चाहत के। 7वीं बार देवी ने जिद की कि उन्हें कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तब विक्रमादित्य ने कहा, तो फिर मैं वही थैली मांगता हूं जिससे ये सोने के सिक्के निकलते हैं। ऐसा करके उन्होंने राजा अधिरथ के
उस भयानक दर्दनाक चक्र को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और वो जादुई थैली उन्होंने अपने पास नहीं रखी, बल्कि उसे राजा अधिरथ को ही सौंप दिया। और यहीं पर उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली दानवीरता सिर्फ दौलत बांटने में नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख और तकलीफ को खत्म करने में है। और दान की यही निस्वार्थ भावना हमें एक महान शासक के सबसे बड़े, सबसे गहरे गुण तक ले जाती है। और वो गुण है अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर देने की इच्छा। परम बलिदान। कहानी कुछ यूं है कि विक्रमादित्य ने एक ब्राह्मण पति पत्नी की बात सुनी। शादी के 12 साल हो चुके थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी थे और फिर उन्हें एक सपने में एक भविष्यवाणी मिली, एक दिव्य संदेश। और वो भविष्यवाणी ये थी कि अगर राजा विक्रमादित्य पवित्र अग्नि में अपने शरीर के अंगों की आहुति दें, तो भगवान शिव तुम्हारी संतान की इच्छा पूरी कर देंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ राजा का परम बलिदान ही उनकी मुराद पूरी कर सकता था। और विक्रमादित्य ने क्या किया? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो यज्ञ की अग्नि के पास गए और दूसरे तपस्वियों के साथ मिलकर अपने ही शरीर के अंगों को एक एक कर काटना और आग में समर्पित करना शुरू कर दिया, तब तक जब तक कि वो खुद राख में नहीं बदल गए। अपने एक नागरिक के लिए राजा का ऐसा निस्वार्थ बलिदान देखकर भगवान शिव खुद प्रकट हुए। वो इस त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ राजा विक्रमादित्य को फिर से जीवित कर दिया, बल्कि उस ब्राह्मण दंपत्ति की संतान की इच्छा भी पूरी कर दी। तो इन सारी कहानियों को जोड़कर देखें तो क्या पता चलता है? विक्रमादित्य की महानता के 4 मजबूत स्तंभ थे। पहला, वो निडर थे, किसी भी खतरे से नहीं डरते थे, चाहे वो असली हो या कोई दैवीय शक्ति। दूसरा, वो न्यायप्रिय थे, उनके फैसले में बुद्धि और निष्पक्षता थी। तीसरा, वो दानवीर थे, पर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए। और चौथा, सबसे जरूरी, वो निस्वार्थ थे, अपनी प्रजा के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने को भी तैयार। तो विक्रमादित्य की ये कथा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा, एक शाश्वत सवाल छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि असली लीडरशिप, सच्चा नेतृत्व क्या है? क्या वो सिर्फ ताकत और धन दौलत से आता है, या फिर दूसरों के लिए, अपनी प्रजा के लिए किए गए बलिदान की गहराई से आता है? सोचने वाली बात है ना?